लो है। आतिशी का रिकग्निशन फैक्टर बहुत लो है, उसको लोग नहीं जानते, समाज नहीं जानता। अरे कौन नहीं जानता? नहीं जानता। अब आप जो मुकाबला केजरीवाल की रेपुटेशन और उसके सम्मान से करेंगे ना, नहीं कर सकते। आप कैसे कर सकते हो? अच्छा, ये केजरीवाल की छवि जो इमेज है वो टार्निश हुई है कि नहीं? ये सब देखो ऐसा है, ये साइक्लिक फिनोमेना होता है, कभी आदमी उभरता है कभी डूबता है, पर ये जो स्टेप है ये इनको उभारेगा, पॉलिटिकली उभारेगा। ये एक नई इमेज क्रिएट करना चाहते हैं और उसमें मैं समझता हूँ इनका जो इन्होंने ट्रम्प का कार्ड खेला है, एक्सेप्ट इनको आतिशी की जगह और किसी को बना, सिसोदिया वाज अ बेटर चॉइस। सिसोदिया की एक्सेप्ट तो खुद ही मुकदमा है जी, वो भी तो उसी मुकदमे में। मुकदमा हो उससे क्या फर्क पड़ता तो केजरीवाल ने कहा ना कि हमने और मनीष ने ये तय किया, अब जनता की अदालत में जाके जीत के आएंगे तभी पद है? लेंगे। नहीं है, मैं उन्होंने क्या तय किया उसकी बात नहीं कर रहा, मैं लोगों की परसेप्शन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। जो लोगों का परसेप्शन है सिसोदिया का कुर्बानी है, वो भी अगर 1 साल 1.5 साल रह गए तो कुर्बानी है, वो है, वो ज़्यादा उसकी बात को। जब वो कोर्ट का ये आदेश है कि जिनके ऊपर मुकदमा है वो कोई फैसला ही नहीं ले सकते, साइन नहीं कर सकते, तो वो कैसे मुख्यमंत्री बनेगा? इसीलिए नहीं बन रहा तो ना। आप मान रहे हो कि ये कोर्ट के रेस्ट्रिक्शंस की वजह से केजरीवाल ने सोचा यार इतने बंधनों में काम करना है, इससे अच्छा चलो छोड़ो और क्या, शहीद बन जाते हैं। और शहीद तो वो है ही है केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल ने जितना भी गलत काम किया हो लेकिन जनता उसके ऊपर विश्वास करती है, क्योंकि लोगों के मन में ये है कि केजरीवाल को बीजेपी ने फंसाया है। चाहे वो शराब घोटाला कांड के अंदर दिल्ली में एक पर एक फ्री लोग देख नहीं रहे थे? हैं, क्या चीज़? एक पर एक फ्री जब दिल्ली में मिल रही थी, शराब की बोतलें वो तो कई जगह मिलती हैं, पंजाब में भी मिल चुकी हैं, वहाँ रेट कम हो जाता है ना, हरियाणा में भी रेट कम हो जाता है दिल्ली से, नहीं, वो चीज़ लोग वहाँ से लाते हैं। अरे एक पर एक पूरी दुनिया में नहीं बिका कभी फ्री। दुनिया में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि आप एक लेने जाएंगे एक और एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगी। फिर भी लोग उस बात को भूल जाएंगे, लेकिन लोगों को यही लगता है कि केजरीवाल को बीजेपी ने अपनी राजनीतिक दुश्मनी पूरी करने के लिए फंसाया है इस शराब कांड। तो आप मानते हैं केजरीवाल का ये स्टेप उनको फायदा पहुंचाएगा या उनको जितना नुकसान हो चुका था उसकी कुछ भरपाई करेगा? हाँ, भरपाई होगी। ये तो हमें लगता है ना कि उनको नुकसान होगा, इलेक्शन में पता लग जाएगा उनको कोई नुकसान नहीं होगा, 2-4 सीटों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केजरीवाल जेल के अंदर भी शहीद है, बाहर भी शहीद है, लोगों के मन में यही है कि उसको बीजेपी ने फंसाया है। नहीं सर, सही तो नहीं है, कह नहीं सकते शहीद कहाँ से हो गए, जहाँ भ्रष्टाचार का केस है, सीधा भ्रष्टाचार का केस है, 100 करोड़ रुपए मांगे जाते हैं पार्टी फंड के लिए। सर नहीं, ये कांग्रेस ने क्या करा था जो कांग्रेस बाहर हुई थी, बताओ ना। कांग्रेस में कितने, एक मिनट सर, शीला जी के प्रति या कांग्रेस के प्रति एक आदमी बता दो किसी की सजा हुई आज? शीला जी और पूरी कांग्रेस पार्टी में एक भी दिल्ली में केस चार्ज फाइल हुआ आज तक, पर हम दिल्ली से बाहर। 500 करोड़ वाला राफेल 1500 करोड़ का खरीदा जाता है, वो भ्रष्टाचार नहीं है? सीबीआई के अंदर अरुण कुमार उसकी जांच करता है, उसको छुट्टी पर भेज दिया जाता है, ये भ्रष्टाचार नहीं है? राफेल की फाइल दबा दी जाती है, अरुण कुमार जिसके ऊपर जांच करनी थी सीबीआई। आपको लगता है कि ये जो आरोप लगे हैं इससे कोई नुकसान नहीं होगा? तो आरोप ही तो शीला दीक्षित पे भी लगे थे, आरोप ही तो यूपीए सरकार की मनमोहन सरकार पे लगे थे। किसके में जो 2G घोटाला 1,76,000 करोड़ का बताया गया, सारे लोग जो ए राजा से लेके कन्नी मोई तक थे, सब निचली अदालत ने सबको बाइज्जत बरी कर दिया, सब बरी हो गए, छूट गए, और फिर लोकसभा सब जीत के आ गए। यही तो चीज़ है, लोग इस सब चीज़ों को भूल जाएंगे। लेकिन वही आरोप, वही भ्रष्टाचार के आरोपों ने कांग्रेस पार्टी को इतिहास में सबसे कम सीटें 2014 में दी, ये भी तो याद रखिए। दिल्ली का आधार है, 13 में हारते हैं उसका आधार बनता है सर, पहले हम दिल्ली हारे ना, उसके बाद 14 में उसका असर पहुंचता है, और मिनिमम 42 सीटें होगी हमारी। लोगों के मन में यही है कि केजरीवाल को फंसाया गया है, चाहे उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, चाहे घोटाला किया है, कुछ भी। मैं मान लेता। लोगों का ये भी मानना है कि बीजेपी और मोदी के भ्रष्टाचार के हिसाब से ये बहुत छोटे हैं, ये थाली में सरसों है, एक सरसों का दाना है। वैसे भ्रष्टाचार हिंदुस्तान की राजनीति में मुझे लगता है अब कोई मुद्दा नहीं है। हाँ। जब मैं देखता हूँ, जब भ्रष्टाचार के आरोपों से चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव जेल गए, निकल करके आए, तो 40 में से 24 लोकसभा सीटें जीत करके वो मनमोहन सरकार में रेल मंत्री बने, तो और उसके बाद
ये सब आरोप का क्या कहा जाए, बताओ बताओ। 2003 में ताज कॉरिडोर का भ्रष्टाचार का मुकदमे, भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर बीजेपी ने मायावती से समर्थन वापस ले लिया, उनकी सरकार चली गई और 2007 में वही मायावती पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन गई, है कि नहीं? ये सारे बहुत छोटे भ्रष्टाचार, सारे बहुत छोटे। देखिए, ये केजरीवाल जो के ऊपर में केस लगा है, ये सच लगा है, सच में लगा है। अगर चोर पकड़ा जाता है तो कहता है कि मैं चोरी नहीं किया। वो तो अदालत फैसला करता है ना कि कौन चोर है कौन निर्दोष है। सामाजिक प्रतिष्ठा तो ये चोर जो बन के आया, घोटाला किया, शराब घोटाला किया, कौन घोटाला किया, तो जब कानून ने इसको पकड़ लिया तो कह रहे तो हम भी चोरी करेंगे तो हम भी कहेंगे नहीं, हम निर्दोष हैं। कानून न करता, कानून हमको पकड़ा रहा। किस आधार पर कानून हमको पकड़ा? चोरी के आधार पर न पकड़ा, सबूत के आधार पर पकड़ा। अगर हमारे पास सबूत, कौन सा सबूत था? जिन लोगों को सीबीआई ने शुरुआती दिनों में आरोपी बनाया, केजरीवाल को अरेस्ट करने के लिए उन्होंने आरोपियों के बयान को आधार बनाया और एक चुने हुए मुख्यमंत्री को 5 महीना जेल में रखा। और इसके बाद अब जब ट्रायल होगा, अब जब दोषी होंगे कि नहीं, अभी वो आरोपी हैं, ठीक है। दोषी जब अदालत फैसला देगी, मैं सिर्फ ये जानना, केस छोड़ दीजिए शराब का, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनके इस फैसले से दिल्ली की सियासत में उनको, उनकी छवि पर बट्टा लगा था, उसको छुड़ाने में कामयाब होंगे या मामला जो आरोप लगा है जैसे दूसरे पर लगाया करते थे और दूसरे पर लगा करके दूसरे का मटिया मेट किए, वैसे इन पर जो अब लगा है वो इनको भी अब नुकसानदेह साबित करेगा। नहीं, ये तो अब जीतने वाले नहीं है। न ये जीतेगा, ना मनीष सिसोदिया जीतेगा, और न इनकी सरकार बनने वाली है। इनकी दोनों की वजह से छवि खराब हो गई पार्टी का और इनकी सरकार नहीं बन रही है। आप बताओ चाचा, बताइए, इनका तबीयत खराब हो गई होगी। सीनियर आदमी। अरे ये सीबीआई केस बनाती है, प्रफुल्ल पटेल के ऊपर सीबीआई केस बनाती है। जब वो एनसीपी में होता है, जब वो बीजेपी में शामिल होता है, सीबीआई कोर्ट के अंदर बोलती है कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं, इनकी जो प्रॉपर्टी सीज की गई वो हम फ्री करते हैं। तो हम कितनी बार बोल चुके, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, ये सब जो इधर आ जाता है ना, सुनो, जो इधर आ गया वो सब वॉशिंग मशीन में धुल गया। बहरहाल मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ।